हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की हालत जो है वो टाइट कर रखी है, क्या थर्ड पार्टी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्या उससे आपके पर्सन पर कोई असर पड़ रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और जब आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Knight of Cups, Wheel of Fortune, Seven of Swords, Eight of Swords, King of Swords, the Moon, Temperance, Justice, Knight of Swords, Ace of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन के सामने क्लियर हो चुकी है, क्या उन्हें थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ रही है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती है और जब एनर्जी चेंज होती है तब बहुत सारी चीजें भी क्लियर होती हैं। तो आपके पर्सन जो कुछ भी सोचकर आपसे दूर हुए कह लीजिए, या जिस तरह से भी आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। उनसे ना तो अब उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। और कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ पलटवार करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन उसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती है, टाइम चेंज होता है और सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब सुख आता है तो दुख भी आता है। तो जब आपके पर्सन के ऊपर आया दुख, तब आपके पर्सन को समझ आई पूरी कहानी। क्योंकि जब तक आपके पर्सन के ऊपर सब चीजें नहीं हो रही थी तब तो वो बहुत मस्ती में थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको ऐसा लगता था कि आपकी वजह से ही ये सब चीजें हुई, उन्होंने सारी चीजें आप पर डाल दी थी। मगर थर्ड पार्टी ने पकड़ ली है उनकी गर्दन और थर्ड पार्टी उन्हें अपने चंगुल से निकलने नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ उन्होंने चीजें शेयर की और आज वही उनको जो है अपने कब्जे में लिए हुए है। कुछ भी है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय जबरदस्त मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि ये मुसीबतें उनकी खुद की बुलाई हुई हैं। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे,
समय रहते उन्होंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया और आज वो एक ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहां पर ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते बन रहा है। वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि चीजें उनके फेवर में हो जाएं, लेकिन फेवर में कैसे हों, क्योंकि करने वाले तो उनके अपने ही हैं। जब इंसान बाहर वालों के साथ लड़ाई करता है तो वो किसी भी तरीके की चीजें करके खुद बाहर आ सकता है, लेकिन जब लड़ने वाले अपने ही हों तो इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आपके पर्सन भी आज वही सब चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज ये मान चुके हैं कि जो थर्ड पार्टी थी उनके साथ पैसों के लिए थी, और जैसे ही उनको फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए तो थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा दबोचा कि अब आपके पर्सन से ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आपके पर्सन ना तो बाहर आ सकते हैं ना आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपके सामने आने की उनके पास हिम्मत नहीं है, और थर्ड पार्टी को छोड़ने का कोई वजह नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास जो कुछ भी था वो थर्ड पार्टी ने ले लिया। जिस तरीके से आपका दिन का चैन, रात का सुकून सब आपके पर्सन ने छीना, और आपके पर्सन भी उसी कगार पर खड़े हैं कि उनके पास ना तो पैसा है ना रिलेशन। चीजें उनको क्लियर हो चुकी है, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट जा सके। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता चल रहा है, उन्हें ये भी पता चल रहा है कि गलती किसकी है, कोई क्या कर रहा है। सारी चीजें आज अगर उनके सामने क्लियर हो भी चुकी हैं तो भी आपके पर्सन उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं रखते। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका कर्मा यही है और उन्हें इन्हीं कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है, और आज वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और शायद इसी वजह से आज वो उस कंडीशन पर आकर अटक गए हैं कि जहां से उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने खुद की आंखों पर पट्टी बांध लिया, खुद को स्टॉक कर लिया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो जितना भी उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही, चीजें उनके ऊपर हावी हो रही हैं। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर कह लीजिए या किसी भी तरह का प्रेशर कह लीजिए कि इस समय आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। आपके पर्सन खुद से कोई डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जो किया आज वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। आज आपके अपनों की जो पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अब लीजिए एक्शन, लीजिए, करिए जस्टिस, क्योंकि जिस समय आपके साथ ये चीजें थी तब तो आपके पर्सन कह रहे थे कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस किया। उनको ऐसा लगता था कि आपने उनके साथ गलत किया, उन्होंने जस्टिस किया। तो भाई आज भी तो सिचुएशन वही है, आज भी तो थर्ड पार्टी की क्लियर होगी पिक्चर आपके सामने, फिर आज जस्टिस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये आपके अपने हैं, इनमें आपके अपना खून है, और आपको लगता है कि इनके साथ तो आप वो कर नहीं सकते। इसका मतलब आपने गलत किया। आपने की जो मेंटालिटी है वो दो तरीके की है। आप जिसके साथ रहते हैं, जिसका आप सुकून छीनते हैं, जिससे आप सब कुछ लेते हैं, क्योंकि वो आपके परिवार का नहीं है इसलिए आप उसके साथ जस्टिस करते हैं। और अगर कोई करने वाला आपके परिवार का है तो आप वहां पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। तो भाई यूनिवर्स को क्या आप बेवकूफ समझते हैं, या यूनिवर्स को आप ये सोचते हैं कि आप उनकी आंखों में धूल झोंक लेंगे? तो जी नहीं। आज आपके पर्सन के दिमाग में इतना प्रेशर है, इतनी तरह की लड़ाई चल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाए। अपने अब तो कुछ भी ठीक नहीं होता, चीजों को ठीक करना पड़ता है। तो चलाइए अपना दिमाग, तब तो आपने बहुत चलाया था। जब आपसे दूर जाना था तब तो आपके पर्सन को एक के बाद एक आइडियाज आ रहे थे। तो आज वो आइडियाज बंद क्यों हो गए? आज क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें भगवान ठीक करेंगे, यूनिवर्स ठीक करेगी? तो अब भी आप यूनिवर्स पर छोड़ देते, कह देते अपने घर वालों को कि जो यूनिवर्स करेगी वही होगा। तब तो आपने बड़ी जल्दी ताबड़तोड़ फैसले लिए। तब तो आपको अपने परिवार, अपना घर, अपने जो क्लोज के लोग थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब क्या हुआ? अब जब उनकी पिक्चर सामने आ गई तो आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी आके मदद करे? तो जी नहीं। तो आपके पर्सन इस समय इतने प्रेशर में है कि मैं आपको समझा नहीं सकती। मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता है जहां पर इंसान को रियलाइज होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको कर्मों की सजा मिल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं। मुझे यहां पर ये अच्छा लग रहा है कि उनके दिमाग में अब ये चीजें आ रही हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उनके दिमाग में थर्ड पार्टी की पिक्चर अगर क्लियर हो रही है, वो एक्शन ले ना ले, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन बिगड़ा। और यही तो चीज हम इतने दिनों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी।
अब जब पलटवार हुआ, समय चेंज हुआ और समय का पहिया घूमा, तो आपके पर्सन के दिमाग पर चढ़ गया है बोझ और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो बहुत सारे प्लान बना रही हैं, फिर उनको क्योंकि अपने हैं तो ज्यादा सख्त कानून बना नहीं सकते, इसलिए बार बार उन चीजों को छोड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ते हैं। उन्हें ये तो लग रहा है कि उन्हें जस्टिस करना चाहिए, उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उन्हें ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रही है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन इस समय काफी रिग्रेट में है, काफी मलाल में है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो किसके अगेंस्ट लड़े, क्योंकि जब उन्होंने आपको ये बात बोली थी कि तुम देख लो, तुम्हारा जो भी तुम्हें करना है कर लो, तो भाई इसलिए नहीं कर पाए ना क्योंकि आप हमारे अपने थे। आप अपने पर्सन को इसलिए सजा नहीं दे पाए क्योंकि वो आपके अपने थे। आप अपनों को सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए आपने यूनिवर्स के पास गुहार लगाई। अपनों को कष्ट देना बहुत मुश्किल होता है। शायद आज आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई हो कि क्यों आपने उनको छोड़ दिया और क्यों आपने यूनिवर्स पर सारी चीजें जो है वो सरेंडर कर दी। आज वही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी है। आज आपके पर्सन भी अपनों के बीच में ऐसा फंस गए हैं कि उनसे ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते। जैसे आपकी सिचुएशन थी, आज आपके पर्सन की सिचुएशन है। आज आपके पर्सन दिल से रिग्रेट में है। आज आपके पर्सन चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए, और आज आपके पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि भाई अब आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई है, या ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी की पिक्चर पूरी तरीके से आपके पर्सन के सामने क्लियर हो गई है। बस अब उन्हें मानने की देर है। अगर वो सब चीजों को समझकर मान लेती है तो चीजें उनके लिए इजी हो जाएंगी, और अगर वो नहीं मानते तो अब उनको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके पर्सन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसके बाद भी आपके पर्सन जो है न्यूट्रल बने हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि किसके खिलाफ एक्शन लें, ये तो सब अपने ही हैं, क्या करें, कैसे लोगों को समझाएं, क्या करें कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएं, क्योंकि आपके पर्सन अपनों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। जितना कष्ट उन्होंने आपको दिया उतना वो अपनों को नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके अपने भी खुश रहें और वो भी वहां से निकल जाएं। तो बेटा इतना आसान तो है नहीं, इतना आसान होता तो हम ही ना निकल गए होते। हम क्यों आपके लिए इतना परेशान होते, क्यों माँ भगवान से मैनिफेस्ट करते। तो भाई भगवान, यूनिवर्स कर्मों की सजा यही देती है। माना कि हमें कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं, वो इसलिए कि अगर इस जन्म में आपने अपने कर्म नहीं भुगते तो आपको अगले जन्म में भी आके अपने कर्मों की सजा मिलती है। तो आपके पर्सन इस समय बिल्कुल न्यूट्रल हुए हैं, कुछ भी सोच नहीं रहे। उन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्स पर जो है खुद को सौंप दिया है। हाँ, दिल से रिग्रेट में है, चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं, चाहते हैं कोई चमत्कार हो जाए। तो हर समय तो चमत्कार होते नहीं है। एक चमत्कार तो जी आपने कर दिखाया जब आपने सामने से आके बोला कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अब क्या है, अब जब आपके परिवार वालों ने आपको आईना दिखा दिया या थर्ड पार्टी ने आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दी, तो अब आप न्यूट्रल हो गए। अब आप कह रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है। तो दोनों कंडीशन में हारे तो आप ही हैं, क्योंकि हमने तो पूरी तरह से कोशिश की, आपने पूरी तरीके से कोशिश की कि आप अपने पर्सन को बचा सकें। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान खुद ही खाई में गिरना चाहता है तो भाई उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे तो यूनिवर्स भी नहीं बचा सकती। तो आज आपके पर्सन ने अपने मुंह पर बांध लिए पट्टी, खुद को न्यूट्रल कर लिया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ चुपचाप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये चाहते हैं दिल से कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो और अगर वो ये चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, तो उन्हें जस्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि रीडिंग में भी जस्टिस का कार्ड निकल कर आया। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन भी ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो अगर वो अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि आप तो अपने हिस्से का दर्द सह चुके, अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुके। तो अब बारी आपके पर्सन की है, और अगर वो उन चीजों को समझ पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें जस्टिस देगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो और शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पूरी तरीके से उन्होंने जद्दोजहद करना शुरू कर दिया है, और वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ
बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान अब घोड़े पर सवार है, अपना प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। उसे अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पैरों में बंधी है बेड़ियां। बेड़ियां क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके परिवारजन, उनके अपने, जिनकी वजह से वो आपसे दूर गए थे। अगर आज वो आपके सामने आकर उनकी बुराई करें तो शायद आप उन्हें माफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी। दूसरा, वो अपने अपनों को गिरता हुआ नहीं देख सकते, और आपको गिराना चाहते थे, आपको गिरा दिया। क्योंकि अगर कोई इंसान सब कुछ जानते बूझते किसी को तंग करता है तो यूनिवर्स वही सब चीजें उसे रिवर्स में देती है। तो आज आपके पर्सन को चीजें रिवर्स में मिल रही हैं और आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन दिल से आपकी तरफ वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, बात चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, उन्हें कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं। और इसीलिए मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने अंदर ही अंदर आप तक पहुंचने की तैयारी कर ली हो। वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, सपने आपके देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप लौट रहे हैं, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जब इंसान मैनिफेस्ट करता है तो चीजें अपने आप ही उसके साथ पॉजिटिव होने लगती हैं। और अगर आपके पर्सन सच मायने में आपको पाना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं तो आपने तो पहले ही उन्हें मैनिफेस्ट किया हुआ है। और अगर आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है या आगे बढ़ जाता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के अपने सारे रास्ते कर दिए हैं बंद। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन अपनों को नीचे नहीं गिराना चाहते। अपनों की खुशियां उनके लिए आज भी बहुत मायने रखती हैं। अपनों के लिए वो खुद कुर्बान भी होना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर हो जाइए। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चीजों को ठीक करने में टाइम लग सकता है, आपके सामने सच उगलने में टाइम लग सकता है। क्योंकि देखो, मैं ये मानती हूँ कि अपने परिवार जो होता है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि प्यार से, या तो फिर आप प्यार ही मत कीजिए। आप परिवार तो पहले ही आपके साथ है, आपको अच्छी तरह से पता होता है कि हमारा परिवार कैसा है, हमारा परिवार एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर वो काम क्यों किया? अपने सामने वाले को इतने सारे सपने दिखाए और उसके बाद एक परिवार कहकर आपने उस इंसान से दूरी बना ली, तो ये जस्टिस नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि परिवार के अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन अगर आप परिवार रहते किसी के साथ रिलेशन बना रही हैं तब आपको उसको, सामने वाले को, चीजों को क्लियर करना चाहिए कि भाई इस लेवल तक मैं कर सकता हूं, इसके आगे नहीं कर सकता। तब क्या होता है कि सामने वाला अपने हिसाब से डिसीजन ले पाता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन और थी कि आपके पर्सन ने पहले पूरी तरह से आपको अपने ऊपर डिपेंड किया और फिर अपना हाथ जो था वो खींच लिया। यहाँ मुझे प्रॉब्लम नजर आती है। और अब उस सिचुएशन को ठीक करने का जिम्मा आपके पर्सन का है। आपके पर्सन चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि मुझे मिला द मून का कार्ड। लेकिन ये चीजें होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। यानी कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में उसी तरह से आना होगा जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन ये सब होने में टाइम लग सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। 8 डेज बाद आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 8 डेट को आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको इस रीडिंग के बाद कहीं 8, 88, 888 दिखता है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आज की रीडिंग में 8 बहुत ज्यादा एनर्जी में है। और कहते हैं कि जब एनर्जेटिक कोई नंबर हमें मिल जाता है और वो हमें कहीं पर नजर आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइएगा कि चीजें आपके साथ अब पॉजिटिव होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन जो है काफी परेशानी में है, क्योंकि समय जो है उनके लिए बदल चुका है। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और खुद को मुसीबत में डाला। आपके पर्सन आज अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपके पर्सन टोटली रिग्रेट में है, लेकिन अपनों के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए खुद को न्यूट्रल किया हुआ है। और जब तक पैसे थे तब तक थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत प्यार किया और आज थर्ड पार्टी अपनी औकात दिखा चुकी है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है
प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने इस पर वर्क करना भी शुरू कर दिया है। ये सब चीजें जो है वो पॉजिटिवली वर्क करेंगी, लेकिन इन्हें होने में टाइम लग सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।